राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित का बड़ा दावा है। राजा सोनम की कुंडली में मंगल दोष था, दोनों की कुंडली शादी के लिए मैच नहीं थी। पंडित ने दावा किया है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में 2 लड़कियां शामिल हैं। दूसरी लड़की भी एमपी की ही रहने वाली है। राजा की कुंडली में दोष, पत्नी हत्या करवा सकती है, आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, पंडित कह रहे हैं। तो पंडित का दावा है कि हत्या में 2 लड़कियां शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुंडली में मंगल दोष की बात पंडित कह रहे हैं, तो दोनों की कुंडली शादी के लिए मैच नहीं कर रही थी। पंडित ने दावा किया कि हत्या में 2 लड़कियां शामिल हैं, यानी कि एक तो सोनम और एक और लड़की का कनेक्शन पंडित इस हत्याकांड में बता रहे हैं, यानी कि 2 लड़कियां इस हत्याकांड में शामिल है। दूसरी लड़की भी मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। राजा की कुंडली में दोष था, पत्नी हत्या करवा सकती है, आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये पंडित के द्वारा कही हुई बातें हैं, जिसमें उन्होंने एक और लड़की के हाथ होने का दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों का हाथ हो सकता है। राजा हत्याकांड में 2 लड़कियां शामिल हैं। तो राजा की कुंडली में दोष की बात भी पंडित ने कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्नी हत्या करवा सकती है राजा की, आरोपी की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये भी दावा पंडित कर रहे हैं। तो हत्याकांड में एक और महिला का नाम उन्होंने लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी और भी आरोपी बढ़ सकते हैं, यानी सिर्फ यही वो चेहरे नहीं है जो इस हत्याकांड के पीछे हैं। लगातार इसमें इजाफा होता हुआ दिख रहा है। नए चेहरे, नए नाम सामने आ सकते हैं और भी आरोपी इस हत्याकांड में बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि इसमें 2 महिला शामिल हो सकती हैं और ये उनका दावा है कि दूसरी महिला भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। हमेशा के लिए चला जाए। आपने कभी नहीं सोचा था कि अरे नहीं, मेरा बच्चा इतना सीधा था कि आस पड़ोस से भी कहता है तुम्हारा छोटा वाला बात करते ही नहीं। मैंने भैया उसके काम से काम करता है, जो चाहिए पापा क्या चाहिए मम्मी क्या चाहिए ला के दे देते हैं। फोन पे बात लगातार सोनम करती रहती, कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ? और ने क्या नए नए जोड़े में को बता नहीं पाता, बोला मैं कहूँगा पापा मम्मी नाराज होंगे कि बात क्या है। शाम को बात कर लेंगे, शाम को देखो तो सुबह वो उसके बाद उसके फार्म पर लगी रहती है। उसने 1 चक्कर पूछा 2 चक्कर पूछा कि तो बात क्यों नहीं करती। अरे मेरे को मेरा ऑफिस में ये फलाना काम, मेरे गाड़ी लगती है, ये वो फलाना ढिमका प्लाट करना, ये बस। घर वाले भी क्या शामिल हो सकते हैं क्या आप? हाँ वो तो जब घर वाले भी शामिल, घर वाले मालूम है मेरी छोरी इसमें की है तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। राज के घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कोई निर्दोष ही नहीं मानता था। अरे कोई, हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेन बना लेते हैं, हर किसी को बेन बना लेते हैं। मैं आपके घर में क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या? सर मेघालय के मंत्री वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए आप इस चीज को मांगना। इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, बहुत बदनाम करा है, जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफ़र नहीं करती, रात में सफ़र करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। आपके भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था, माफ़ी चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छे। आप माफी मांग रहे हैं? हाँ, क्यों? बदनाम वो लड़का वाला कर रहे ना। आप मैं तो, मुझे तो मेरा बच्चा तो पहले लाश है ही, मगर ढूंढ से निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय, वो एक ही स्टूडेंट की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करें सिवार के? मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं कि इस चीज़ इनको तो पिता है, इनको तो फांसी की सजा, पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी पकड़ाएंगे। तो राजा रघुवंशी के पिता हैं और गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, मेघालय पुलिस का धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस मामले पर और जांच बढ़ेगी और भी आरोपी निकलेंगे। इस वक्त हमारे साथ एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई है। मुक्ता, तो ये तो राजा के पिता का खुलासा था, गुस्सा भी जाहिर किया, धन्यवाद भी किया मेघालय पुलिस को, लेकिन इसके साथ साथ जो राजा के पंडित हैं उनका भी यहाँ पर एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि इस हत्याकांड में 2 लड़कियां शामिल हैं, यानी एक तो सोनम और इसके अलावा एक और लड़की है जो कि एमपी की ही रहने वाली है और उसको लेकर वो पुख्ता दावा कर रहे हैं कि इसमें इस हत्याकांड में और भी नाम शामिल हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अब तो बहुत सारी जो है वो थ्योरीज आने लग गई है लगातार। तो अब जब तक मेघालय पुलिस जो है वो खुलासा नहीं करती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब तक डिटेल्स नहीं देती है, तब तक तो बहुत सारी थ्योरीज चलती ही रहेंगी। जैसे एक थ्योरी ये थी कि हवाला के थ्रू जो है पैसे ट्रांसफर किया है, राज हवाला के केस में लिंक था। लेकिन अभी हमारी बात हुई इंदौर क्राइम ब्रांच में, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवाला का कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे खारिज कर दिया इस बात को कि हवाला जैसा कोई भी बात नहीं है। 50,000 रुपए एडवांस में नकद दिए गए थे, इतने छोटे अमाउंट के लिए हवाला नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पंडित का अब दावा है कि 2 लड़कियां थी, अभी हाँ ये बात तो जो थ्योरी में चल रहा है कि आखिर सोनम को किसने मदद की। सोनम जो है जब हत्या हो जाती है उसके बाद वो होम स्टे में पहुंच के भरपेट खाना खाती है, फिर वो ट्रेन से निकलती है, इंदौर आती है, यहाँ देवास पे 2 दिन रुकती है, राज भी उसके साथ था। उसके बाद उसको टैक्सी करके दिया जाता है, वो वाराणसी जाती है, फिर यूपी आती है। तो इतने दिन तक, लगभग 15-17 दिन तक उसको किसने मदद की? एक लोग ये शक जाहिर कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक इन्वॉल्वमेंट होगा एक और पर्सन का। अब पंडित का दावा है कि ये एक महिला है या उसकी कोई फ्रेंड है या क्या है, ये अब देखना होगा। लेकिन लगातार जब हम इंदौर पुलिस से बात कर रहे हैं, जो एक कोऑर्डिनेशन में लगातार जो है मेघालय पुलिस के काम कर रही है, वो यही कहना है उनका कि बहुत सारी थ्योरीज अब फ्लोट हो रही हैं। लेकिन जब तक मेघालय पुलिस जो जांच कर रही है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसके पास सारी जानकारी है, वो जब तक रिवील नहीं करती है, किसी भी बात पे हाँ या ना कहना जो है अब बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल मुक्ता, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अगर पंडित ये कह रहे हैं कि आरोपी की संख्या और भी बढ़ सकती है, और जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जाहिर सी बात है और भी नाम सामने आएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आखिर इतने दिनों तक सोनम की मदद किसने की, किस तरह से वो सरवाइव कर रही थी, कैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वो जा रही थी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी कहीं ना कहीं अनसुलझे हैं और इनका जवाब जानना बाकी है। लेकिन अगर इस मामले में दूसरी लड़की का भी हाथ होता है तो यानी कुल मिलाकर ये जो आरोपियों की संख्या जाहिर तौर पर बढ़ेगी और कुछ और कनेक्शन भी यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट के बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, जो राजा थे और जो सोनम थी दोनों मांगलिक थे, ये बात आ रही है कि मांगलिक हाँ। तांत्रिक क्रियाएं वगैरह की देखो सब, हाँ मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी की सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश सोनम का मिसिंग हुए थे तब इनके पापा ने फ़ोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? ये टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फ़ोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। सोनम पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता। लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या करे, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। लेकिन माँ ने हवाला दे दिया उसको, इस हवाले का नाम तो इनको हो ही गया। अब इनके लिए हवाला छोटी मोटी बात नहीं है कि पापा को 2 अटैक आ गया, बेटा तो ऐसा करेगी तो पापा मार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाए। तो फिर लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अरे इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
मतलब आप पे लग रहा है तांत्रिक क्रियाएं तब हुई जब उनके घर पर उनकी बेटी की सिर्फ फोटो उल्टी लटकाई गई, ऐसे कौन तांत्रिक थे जिन्होंने ये मैं वही बोल रहा हूँ कि बेटी